अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे भी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इवन मैं अपनी कम्युनिटी में भी बिल्कुल एक्टिव नहीं था, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था। सो नाउ आई एम फ्री एंड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब से हम अपने चैनल पे भी एक्टिव नज़र आए एंड अपनी कम्युनिटी में भी एक्टिव नज़र आए। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं अपने पब्लिक चैनल के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स अपलोड करूँगा। अब कोर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ही आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती होगी कि अगर पब्लिक के लिए अपलोड करना है तो इसका मतलब है कि इतनी ही अपलोड होगा जितना पब्लिक को ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मैंने कोर्स का नाम लिया है तो इसमें पिछले चंद सालों में जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, जितना भी मैंने इस ट्रेडिंग से एक्सपीरियंस गेन किया कि वो सब मैं इसमें शामिल करूंगा। उसमें से कुछ भी इनमें मिस नहीं होगा, हर एक चीज़ इसमें शामिल होगी। अब आपने अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि बिल्कुल बस पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता दी एंड बस ऊपर से बता दी और बस बाकी सारी चीज़ें रह गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस कोर्स में हम इतना आपको बताएं कि इस कोर्स को वॉच करने के बाद आप कहीं और जाने की ज़रूरत आपको नहीं हो। बट इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट्स ये होगी कि हम पहले अपना प्लान आपको बताएंगे कि हमारा प्लान ये है कि हम वीक में सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 5 दिन आके प्रैक्टिस के होंगे, 2 दिन जो 2 दिन हमने वीडियो अपलोड करने और 2 दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में से 20 मिनट की वीडियोस होगी, तो 24 घंटों में से 20 मिनट आपने ऐसे निकालने जिसमें आप अपने आप को एक रूम में लॉक करें, अपने हाथ में एक कॉफी लें एंड सिंपल अपने सामने स्क्रीन रख के उस वीडियो को वॉच कर सके। और आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्क्रीन है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ताकि आप रियल टाइम में प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे। एक वीक में 2 वीडियोस एंड एक वीडियो 20 मिनट की या 25 मिनट की, इससे ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी, ताकि आप इजीली उनको वॉच कर सके। बस हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? हमारी रिक्वायरमेंट इसमें ये होगी कि आपने वो 20-25 मिनट जो आपने उस वीडियो को देने हैं, उस 20-25 मिनट में आपके माइंड में ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ पर्सनल इशू जो आपके चल रहे हो, कुछ बिजनेस के इशू जो आपके चल रहे हो, कुछ भी जो आपके जिनका ताल्लुक ट्रेडिंग से नहीं है वो आपके माइंड में चल रहे हो, वो आपके माइंड में उस टाइम ना हो। आपके माइंड में सिर्फ ट्रेडिंग हो, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप जब वो 5 दिन बाकी प्रैक्टिस करेंगे, उन 5 दिनों में बेशक आप दिन में आपको 10 मिनट मिले प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उस प्रैक्टिस में भी वही सेम चीज आप लोगों ने अप्लाई करना है कि आपके माइंड में ट्रेडिंग के अलावा कुछ भी ना चल रहा हो, सिर्फ वो प्रैक्टिस चल रही हो कि ये प्रैक्टिस मैंने करनी है, ठीक है। चाहे आप 10 मिनट प्रैक्टिस करें 24 घंटे में, चाहे आप 1 घंटा प्रैक्टिस करें, चाहे 2 घंटे, लेकिन उन 2 घंटों में आपके माइंड में ट्रेडिंग के अलावा और कोई भी चीज ना हो। तो हम आपसे ये चीज मांगेंगे। और दूसरा ये कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। पेशेंस आपके अंदर बहुत लाजमी होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितने मेंबर्स कोर्स को पूरा देखेंगे और 2 वीडियो 3 वीडियो के बाद स्किप कर देंगे कि बहुत ज्यादा लेंथी है। तो याद रखें, कुछ पाने के लिए आपको जाहिर है कुछ खोना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कल को अमीर बन जाए, परसों को अमीर बन जाए। एक ट्रेड कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती, बल्कि एक प्रोसेस आपको अमीर बना सकता है। एक जो कहते हैं कि आपने रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना है, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने छलांगे नहीं मारनी, शॉर्टकट नहीं ढूंढना, बस आपने चलते रहना, ठीक है। तो कामयाबी इसी में है, शॉर्टकट मारने में कामयाबी नहीं है। सेम इसी तरह एक ट्रेड आपको अमीर नहीं बनाती, एक ट्रेड से आप कामयाब नहीं होते। कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखें, उससे आप कामयाब होंगे, ठीक है। तो अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। तो अब हम सिंपल वर्ड्स में आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेड मींस तिजारत करना, ठीक है। अब तिजारत में आप क्या क्या चीजें करते हैं? फर्स्ट आप कोई चीज बाय करते हैं, ठीक है। अगर मेरे बोलने में प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज आगे पीछे हो जाए तो आपने उसको माइंड में नहीं रखना है, आपने ट्रेडिंग को माइंड में रखना है एंड उस वीडियो को अपने माइंड में रखना है, ठीक। वीडियोस एडिट करने में मास्टर नहीं हूँ, ना मुझे वीडियोस एडिट करनी आती है, बस मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करनी आती है। एंड ट्रेडिंग
जो मुझे आता है मैं वो सब इस चीज़ में पुट करूँगा। इंशाल्लाह ये मेरी पूरी कोशिश होगी। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड करना, तिजारत करना। तिजारत में क्या करना होता है? आपने या तो बाय करना होता है या आपने सेल करना होता है। ठीक है, दो ही चीज़ें आप करते हैं, या आप बाय करते हैं, ठीक है, या आप सेल करते हैं। अब बाय करना एंड सेल करना, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम उन सब पार्ट्स में जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में यही दो चीज़ें अगर आ गई है तो नहीं, ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बाय करना एंड सेल करना नहीं होता। ट्रेडिंग का मतलब एक और चीज़ भी होता है, जिसका मतलब होता है कि डूइंग नथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, मीन्स के सिर्फ इंतजार करना। ठीक है, इसको भी ट्रेडिंग कहा जाता है। तो टॉप की इंडस्ट्रीज में ट्रेडिंग एक वाहिद ऐसी चीज है कि कुछ ना करने के भी आपको पैसे देते हैं। वो किस तरह, वो भी सब चीजें हम जाके आगे इस चीज में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके माइंड में आ गया कि ट्रेडिंग, ठीक है, आप कोई भी चीज बाय करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज सेल करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करें और सोचें कि अगर आप ट्रेडिंग करते भी है तो आप किस वजह से फेल हो रहे हैं। जो हमारे पास 90% लोग ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं, तो वो किस वजह से फेल हो रहे हैं एंड फेल होने के पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन वो तो हमारे पास बाय भी कर लेते हैं, ठीक है, और वो सेल भी कर लेते हैं। ये दोनों चीजें इनको आ जाती है कि बाय भी करना है, सेल भी करना है, लेकिन डूइंग नथिंग, कब करना है बाय, कब करना है सेल, ये उनको नहीं पता होता। तो जो 90% जो लोग फेल होते हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं कि उनके अंदर इस चीज की कमी होती है। अब इस डूइंग नथिंग में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, इंतजार भी आ जाता है, पेशेंस भी आ जाता है, सब्र भी आ जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रही होती तो आप अपने सेटअप को ऑफ कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं, थोड़ा अपने माइंड को रिफ्रेश कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आते हैं, आप फिर ट्राई करते हैं। अगर आपको कोई अच्छा प्लान मिलता है, अच्छा सेटअप मिलता है तो उसके बाद आप ट्रेड करते हैं, नहीं मिलता तो उस दिन भी आपको नहीं करते। ठीक है, आप अपने माइंड पे बिल्कुल भी जोर नहीं देते। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, तो जो 90% लोग फेल होते हैं, अब आपके माइंड में आ गया होगा, क्लियर हो गया कि वो फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ इस चीज़ की कमी है। ठीक है, उनके पास इसकी भी कमी नहीं है, इसकी भी कमी नहीं है, लेकिन इसकी कमी है। तो आप लोगों ने इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है। कुछ भी सवाल हो आपका, कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही हो, आप नीचे कमेंट में भी उसे लिख सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें एंड वहां कोई भी सवाल हो आपका, वो आप हमसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, तो ये आप मुझे बराए करम दोबारा समझा दें एंड हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ आपको और इजी करके समझाए। अब यहाँ तक हमारी ये सवाल था हमारा। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में पहले यही चीज़ आती है कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो अब वो हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेड एक तिजारत करना एंड वो उसमें या खरीदता है या बेचता है या कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो एक ट्रेडर होता है, ठीक है, जो तिजारत करता है, तिजारत करना एंड अब जो तिजारत करता है, ठीक है, जो ट्रेड करता है, जो एक ट्रेडर होता है, वो उसका फ्रेमवर्क क्या है। एक ट्रेडर का फ्रेमवर्क क्या है, वो एक ट्रेडर क्या क्या चीजें फाइंड करता है मार्केट में। ठीक है, अच्छी पोजीशन पे बाय करने के लिए, अच्छे पोजीशन पे सेल करने के लिए, या फिर कुछ भी ना करने के लिए, उसका फ्रेमवर्क क्या है, वो इन सब चीजों को किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, ट्रेडर का काम क्या है। तो ले सपोज ये हमारे पास एक सेटअप है। ठीक है, तो सबसे पहले वो जब अपनी स्क्रीन करेगा तो उसके सामने ये मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा होगा, मार्केट का ये एक सेटअप होगा जो उसके सामने इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो वो अब ये चीज उसने देख ली, ठीक है, ये सेटअप है, ठीक है, उसने अपना सेटअप देख लिया एंड देन उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप जो वो चीज फॉलो करेगा, वो क्या होगा, उसमें वो ये चीज फॉलो करेगा कि अब लेट्स सपोज ये मेरे पास मार्केट का ये एक सेटअप है मेरे पास। ठीक है, तो वो फाइंड करेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे पास अप साइड पे, मींस क्या एक सेटअप फाइंड करना। अब उस सेटअप फाइंड करने में वो हर चीज आ जाती है कि मार्केट अप साइड पे या डाउन साइड पे या मार्केट साइडवेज है। ठीक है, ये सारी चीजें तो अब हम उनको आगे जाके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम अपने प्लान में अपने माइंड में सबसे पहले ये चीज ऐड करें कि वो एक ट्रेडर करता क्या है। वो अपने लिए सबसे पहले एक बेस्ट सेटअप फाइंड करता है। वो फाइंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड पे या डाउन साइड पे। ठीक है, अगेन मैं कह रहा था स्ट्रक्चर को भी हम बिल्कुल डीपली जाके आगे डिस्कस करेंगे, उसे रीड करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब उसके एक ट्रेडर का माइंडसेट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
तो वो अपने लिए एक बेहतरीन सेटअप फाइंड करेगा। ठीक है, बेहतरीन सेटअप फाइंड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप वो फॉलो करेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फाइंड करेगा, वो अपना एक प्लान बनाएगा कि उस प्लान के वो प्लान क्या होगा कि उसने क्या करना है, उसने एंट्री कहाँ से लेनी है। ठीक है, जब उसने अपने लिए सेटअप फाइंड कर लिया, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंट्री। ठीक है, उसने एंट्री किस पॉइंट पे लेनी है, कौन सा, जब उसने सेटअप फाइंड किया तो उसके बाद उसके लिए कौन सी अच्छी पोजीशन थी जहां पे वो एंट्री ले सके। तो सबसे पहले क्या, एंट्री। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, टारगेट। ठीक है, एंड टारगेट का मीन्स कि कहाँ पे वो अपनी पोजीशन को बुक कर देगा, कहाँ पे अपनी पोजीशन में वो प्रॉफिट में निकलेगा, वो की लेवल वो किस एरिया में फाइंड करता है। ठीक है, एंट्री, टारगेट एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, स्टॉप। ठीक है, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, जिसे हम एसएल कहते हैं। तो वो अपनी सबसे पहले उसने क्या किया, अपने लिए सेटअप फाइंड किया। ओके, उसके बाद उसने ये प्लान किया कि उसको एंट्री किस लेवल पे मिल रही है। उसके बाद उसने ये प्लान किया कि उसको इस लेवल पे एंट्री मिल रही है, लेकिन यहाँ से मार्केट के कहाँ तक जाने के चांसेस है जहां पे वो अपना टारगेट रख सके। ठीक है, उसके बाद उसने क्या प्लान किया, उसके बाद उसने ये प्लान किया कि वो अपना स्टॉप लॉस किस लेवल पे रखे कि जहां से मार्केट अगर उस लेवल पे आ जाती है तो इसका मतलब कि उसने जो प्लान किया था वो प्लान अब इनवैलिड हो गया, तो वो लॉस में मार्केट से निकल सके। ठीक है, तो एक ट्रेडर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई भी इंसान मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो वो या टीपी ना रखे, या स्टॉप लॉस ना रखे, या ब्लाइंडली मार्केट में इंटर हो जाए, कोई अच्छा एंट्री पॉइंट भी ना देखे, तो इसको ट्रेडिंग नहीं कहेंगे, उसको हम गैम्बलिंग कहेंगे। तो यहाँ तक हमने ये चीज डिस्कस की कि एक ट्रेडर का फ्रेमवर्क क्या है। वो पहले सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखेगा कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद वो अपने लिए बेस्ट की लेवल पे एंट्री फाइंड करेगा कि कहाँ पे उसकी एंट्री बनती है, किस लेवल पे जाके वो अपना प्रॉफिट टारगेट बुक कर सकता है। एंड उसके बाद स्टॉप के कहाँ पे वो मार्केट किस लेवल पे जाए तो उसके जो प्लान होगा वो इनवैलिड हो जाएगा एंड वो लॉस में मार्केट से निकल सके। तो ये तीनों चीजें आपके पास जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आप मिस करते हैं, या स्टॉप लॉस मिस करते हैं, या टारगेट मिस करते हैं, या एंट्री मिस करते हैं, तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो हमारे इस कोर्स को स्टार्ट करने का सिंपल मतलब ही यही है एंड यही चीजें हैं कि आपको ये बता सके कि एज ए ट्रेडर आप अपने माइंड को किस तरीके से लेके चलते हैं और कोई भी इंसान ट्रेडर किस तरह बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें फिर और ज्यादा गहराई में हम चीजों को डिस्कस करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को बिल्कुल जेड तक लेके जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज इंशाल्लाह हम इनमें से मिस नहीं करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू इसके बाद जो न्यू वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोगों को टाइमली मिल जाए। एंड वीडियो की जो हमारी टाइमिंग हो इंशाल्लाह वो मंडे एंड फ्राइडे में भी कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जिसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि मंडे और फ्राइडे को, इन 2 दिनों में, या मंडे या थर्सडे, इनमें हम अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।